गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा डायरेक्ट का सेंटेंस किस प्रकार से रहता है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस किस प्रकार से रहता है, और इन अ डायरेक्ट स्पीच हाउ टू नैरेट as well as how to make it indirect of the given sentence according to types of sentence. For that, we had seen that three rules for direct to indirect. For example, reported verb, connectives, and changes of the tense. Now after then we have to see what are another changes for direct to indirect. These are the rules. Now see next, changes in tenses. For example, in direct speech there is a sentence in simple present tense. अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें उसका सिंपल पास्ट बनाना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है तो उस वक्त हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है वी हैव टू मेक इट पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी यहाँ पर ध्यान में रखो, जिस प्रकार का प्रेजेंट टेंस है उस प्रकार से हमें पास्ट बनाना है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो दीज आर द वेरी क्लियर कट। नाउ सी नेक्स्ट, अगर सिंपल पास्ट का टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो उस वक्त हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट। यानी कि इफ अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच गिवन इन सिंपल पास्ट वी हैव टू मेक इट पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट स्पीच दिया है तो एट दैट टाइम वी हैव टू मेक इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फाइनली इफ अ डायरेक्ट स्पीच बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट or past perfect continuous, at that time there will no change according to tense। यानी कि उस सेंटेंस में टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है और आपको बाद में लिखना भी है, चेंजेस इन टेंसेस। देन नेक्स्ट रूल, एट द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट we also change in helping verbs। अगर डायरेक्ट स्पीच में am is are, now we know that am is are we use in present tense, तो at that time in indirect speech we have to make it was are were। अभी was कब यूज़ करना है, were कब करना है, जब डायरेक्ट में रहेगा am और is उस वक्त यूज़ करना है was, अगर are रहेगा तो were। Now it will change according to subject। Then have or has, now we know that we use these in present continuous or present perfect, have has, तो उस वक्त हमें यूज़ करना है had। Now had is indicate the past perfect tense। ठीक है, do does it's a simple present tense, we have to at that time make it did। don't or doesn't we have to make it didn't। अगर सिंपल पास्ट दिया है या पास्ट कंटिन्यूअस है was were तो उस वक्त हमें यूज़ करना है had been। अगर शाल रहता है तो should, will रहता है would, can रहता है could, may रहता है might,
मस्ट रहता है तो एट दैट टाइम वी कैन रिमेन सेम इट एज अ मस्ट और वी कैन चेंज इट इन हैड टू। मस्ट के वक्त मस्ट भी राइट कर सकते हैं और उसकी जगह पर सिनोनिम से हैड टू। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स है जैसे कि शुड, वुड, कुड, माइट और हैड टू, एट दैट टाइम देर विल नो चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब्स। तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एट दैट टाइम यू विल गेट द मोर एंड मोर आइडिया अबाउट द वर्ड्स और सेंटेंसेस। नाउ लास्ट रूल here last rule है changes in other words. Now some of the times some words are changed from direct to indirect. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में वर्ड है दिस, तो इनडायरेक्ट में राइट करते वक्त वो वर्ड होगा दैट। अगर दिस दिया है तो उस वक्त इनडायरेक्ट में होगा दोज। हियर, हियर का होगा देयर। नाउ और जस्ट बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ और जस्ट है तो एट दैट टाइम वी हैव टू मेक इट इन इनडायरेक्ट स्पीच लाइक देन। एगो रहता है एगो, तो इनडायरेक्ट में होगा बिफोर। दस, दस का होगा सो। टुडे, अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड है टुडे तो टुडे का होगा दैट डे। टुमारो, अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो वर्ड दिया है तो इनडायरेक्ट में होगा द नेक्स्ट डे। एस्टरडे, अगर एस्टरडे दिया है तो द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। वैसे टुमारो के लिए भी है द नेक्स्ट डे एज वेल एज द फॉलोइंग डे। एस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। टू नाइट, अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दिया है टू नाइट तो एट दैट टाइम वी हैव टू मेक इट दैट नाइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, अगर वहाँ पर वर्ड रहता है द नेक्स्ट डे तो उस वक्त होगा अपना द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। इज इट क्लियर? देन लास्ट चेंज इन द अनदर वर्ड्स लास्ट डे, अगर वर्ड दिया है लास्ट डे तो उस वक्त वहाँ पर चेंज होगा द प्रीवियस डे। लास्ट वीक रहेगा द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ रहेगा द प्रीवियस मंथ एंड लास्ट ईयर रहेगा तो उस वक्त चेंज होगा द प्रीवियस ईयर। सो दीज आर द चेंजेस इन अनदर वर्ड्स। नाउ you must have to remember what we have seen in the rules. For direct to indirect, we had seen 4 types of rules. According to subject, we have to use helping reported verb. जो रिपोर्टेड वर्ब दिए है वो हमें चेंज करने हैं। उसके बाद हमने देखे कनेक्टिव्स और कंजक्शंस। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैड मेक इट चार्ट, किस प्रकार का सेंटेंस है और किससे कनेक्ट करना है ये भी हमने देखा है। देन चेंजेस इन टेंस, टेंस देखा है, चेंजेस इन हेल्पिंग वर्ब्स एंड फाइनली वी हैड सीन चेंजेस इन अदर वर्ड्स। नाउ सी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस assertive. We have to see 4 types of sentence: assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence or interrogative sentence. Now here first type of sentence, assertive sentence. Now see, Radha said to Kishan, I have been waiting for you since 1 hour. अभी यहाँ पर राधा है स्पीकर और रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पर दिया है सेड टू। लिसनर है किशन और इनटू डबल इनवर्टेड कॉमा इट्स अ डायरेक्ट स्पीच, दैट इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 आवर। यानी कि राधा ने किशन से कहा मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ आपका 1 घंटे से। तो असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट चेंज करना है हमें रिपोर्टेड वर्ब में, यहाँ पर दिया है सेड टू।
तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है टोल्ड। असर्टिव सेंटेंस हमें कनेक्ट करना है दैट से। सेंटेंस यहाँ पर दिया है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वी हैव टू मेक इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर आई दिया है, तो आई का वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू मेक इट चेंज। अगर आई रहता है तो आपको पहले बताया था ही और शी, मी रहता है हिम और हर, तो यहाँ पर ये आई है तो आई का कौन है, राधा है, तो राधा का होगा शी। नाउ सी, राधा सेड टू की वजह से यहाँ पर होगा टोल्ड। किशन, राधा टोल्ड किशन, कनेक्टिव से दैट, आई मीन्स हु, राधा, दैट्स वाई हियर विल बिकम शी। हैव का हैड, बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है, हैव बीन का हैड बीन। वेटिंग फॉर यू, यू मीन्स हु, फॉर किशन, अभी किशन के लिए फॉर हिम सिंस 1 आवर। तो इस प्रकार से हमें चेंजेस करवाने। राधा टोल्ड किशन दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 1 आवर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, राहुल सेड आई एम गोइंग पुणे टुमारो, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, राहुल सेड, अभी यहाँ पर राहुल है और रिपोर्टेड वर्ब दिया है सेड, लेकिन यहाँ पर लिसनर नहीं है। अभी किसे कहा है ये पता नहीं, लेकिन राहुल ने कहा मैं कल जा रहा हूँ पुणे, तो राहुल कल पुणे जाने वाला है, ऐसा सेंटेंस राहुल ने किसी से तो कहा है। इट मे सेड टू हिज ब्रदर और सिस्टर्स, टू फैमिली मेम्बर्स, टू कलीग्स एज वेल एज टू हिज फ्रेंड्स। बट हियर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, राहुल सेड, and it's a assertive sentence. Now how you can consider assertive, imperative, exclamatory or interrogative, I have to make it clear here. अगर assertive sentence रहता है तो assertive sentence में वहाँ पर only statement रहता है. It means there were no order, there were no action, there were not exclaim, there were no question. वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं रहता है, कोई आज्ञा नहीं रहती है, ना कोई वहाँ पर एक्सक्लामेटरी का मार्क रहता है। यानी कि यहाँ पर असर्टिव में खाली विधान किया जाता है, किसी को वहाँ पर बाकी जानकारी की ज़रूरत नहीं, खाली उनको स्टेटमेंट देना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है आई एम गोइंग पुणे टुमारो, मैं कल पुणे जाने वाला हूँ। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो वी कैन कंसिडर इट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थक वाक्य रहेगा तो प्रश्न चिन्ह रहेगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा तो आपको पता करना है कि एक्सक्लामेटरी मार्क है तो वो सेंटेंस रहेगा एक्सक्लामेटरी। और जिस सेंटेंस में कुछ एक्शंस दी जाती है, कुछ काम दिया जाता है, कुछ ओबे दी जाती है, तो वो सेंटेंस रहता है इम्पेरेटिव। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रकार के सेंटेंस कैसे ध्यान में रखने हैं, तो ये सेंटेंस है असर्टिव। और रिपोर्टेड वर्ब दिया है सेड, तो हमने देखा है असर्टिव सेंटेंस स्पीकर राहुल है, सेड दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा। कनेक्टिव रहता है दैट। अभी यहाँ पर आई मीन्स हु, राहुल, तो राहुल है इसलिए पर्सनल प्रोनाउन होगा यहाँ पर ही। अभी एम, आई एम गोइंग, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो हमें इसका बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एम का क्या होने वाला है, वॉज, और गोइंग का गोइंग, कहाँ जाने वाले हैं, तो पुणे। राहुल सेड दैट ही वॉज गोइंग पुणे। अभी टुमारो, चेंजेस इन अदर वर्ड्स, टुमारो को क्या होता है, द नेक्स्ट डे, राइट। तो ये सेंटेंस अपना हुआ इन डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि राहुल सेड दैट ही वॉज गोइंग पुणे द नेक्स्ट डे। ठीक है, और एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, सागर सेड टू मी यू ऑल आर इन्वाइटेड फॉर माई बर्थडे पार्टी। सागर ने मुझसे कहा कि आपको सभी को मेरे बर्थडे पार्टी पर आना है। अभी यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड वर्ब दिया है सेड टू, लिसनर है मी और स्पीकर है सागर, तो सागर का सागर ही है। सेड टू की वजह से यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब होगा टोल्ड। सागर टोल्ड मी, कनेक्टिव है दैट,
अभी यहाँ पर यू मीन्स हु, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो अपना सब्जेक्ट होगा सागर ने मुझे कहा है कि हमें सबको पार्टी पर बुलाया है। तो सागर टोल्ड मी दैट वी ऑल वेयर, आर का भी वेयर होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहाँ पर पास्ट पर, और प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें पास्ट करना है। तो वी ऑल वेयर इन्वाइटेड फॉर, माई का यहाँ पर क्या हुआ है देखो, हीज़। अभी चेंजेस इन अदर वर्ड्स में भी लिख कर रखो, अगर डायरेक्ट स्पीच में माई रहता है तो इनडायरेक्ट में होता है हीज़ और हर। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ सागर, यहाँ पर होगा हीज़ बर्थडे पार्टी। तो ये हुआ अपना इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सागर टोल्ड मी दैट वी ऑल वेर इन्वाइटेड फॉर हिज बर्थडे पार्टी। सो दिस टाइप ऑफ sentences are called assertive sentence, and we have to make it clear that for assertive sentence reported verb said का said to का told, और says रहेगा तो भी said, और sentence कनेक्ट करना है that say only two changes are same, that is changes in tenses और changes in other words. बाकी reported verb and connectives it will change according to types of sentences. Is it clear? ओके यहाँ पर हम रुकते हैं, खाली यहाँ पर अभी assertive sentence कंप्लीट किया है. You have to write this in our notebook in a grammar section. Earlier we had written, जो पहले आपने लिखा है उसके आगे आपको ये लिखना है. And remaining types of sentences that are imperative, interrogative or exclamatory we will see in the next lecture. Okay, thank you.